हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रोथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि आज इस चैप्टर को हम फिनिश करें। उससे पहले आपको क्या करना है, द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आवाज़ ठीक नहीं है या फिर वीडियो ठीक नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 9.1 से। एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा था, जिसमें हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक्सरसाइज कौन सी हमारी एक्सरसाइज है, हमारी 9.1। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ पहले हमने क्या क्या किया है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पहले तो उसके डायग्राम को डिज़ाइन करना है। क्या आपको बिल्डिंग दे रखी है, कोई टावर दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं, कि आपको उन्नयन कोण दे रखा है या अवनमन कोण दे रखा है। उन कोणों के अकॉर्डिंग, उन एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। एक बार अगर आप अच्छे से डायग्राम को डिज़ाइन कर लेते हो, उसके बाद ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती नहीं है इन क्वेश्चंस में। छोटी सी 1 और 2 इक्वेशंस बनती है, दोनों इक्वेशंस मिक्सअप होती है। 1 की वैल्यू 2 में या 2 की वैल्यू 1 में यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी की हाइट पूछेगी, किसी का बेस पूछेगा, किसी की परपेंडिकुलर साइड आपको पूछी जा सकती है। और उन सब में आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो मेन काम है वो क्या है, हमारा डायग्राम। अगर डायग्राम ऑलमोस्ट आपने अच्छा से बना लिया, डायग्राम आपने ठीक से बनाया, तो आपका क्वेश्चन 100% बिल्कुल ठीक होने वाला है। और डायग्राम में अगर प्रॉब्लम हो गई तो आगे की पूरी कैलकुलेशन उसी डायग्राम पे डिपेंड करने वाली है। तो और डायग्राम गलत है, वो सारी कैलकुलेशन भी क्या है, गलत है। आप एग्जाम में 5, 6, 10 मिनट मेहनत भी करोगे और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि उस लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करके, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करके आप क्या बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दे रखा है। बुक आपके पास होगी, बुक को अगर आप ओपन करोगे तो मैं वर्बली आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। ऑलरेडी अगर आप समझोगे तो एक तो आपको बता रखा है कि एक तो आपका क्या है, टावर है, और दूसरी आपकी क्या है, बिल्डिंग है। टावर और बिल्डिंग अपोजिट साइड में होती है। एक साइड आपको टावर बनाना है, एक साइड आपको क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। देखो कैसे बनानी। टावर की जो हाइट होगी वो बिल्डिंग से ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग की या किसी भी घर की जो हाइट होती है वो क्या होती है, टावर की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, या थोड़ी सी क्या, बहुत कम होती है। तो देखो पहले हम डिज़ाइन करते हैं। एक साइड तो हम डिज़ाइन करते हैं एक बिल्डिंग का सा। ये तो सपोज करो हमारी क्या हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, क्लियर। इस बिल्डिंग के साथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यहीं पे थोड़ा डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, टावर डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका टावर हो गया। टावर की हाइट आपको पता है कि बिल्डिंग के कंपैरिजन में टावर की हाइट क्या होने वाली है, थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। तो टावर की हाइट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, और बिल्डिंग को हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखो क्लियर यहाँ तक। दोनों के बेस ऑब्वियसली ग्राउंड को टच करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों के जो भी आपके बेस डिज़ाइन होने वाले हैं उनको आप क्या कर दो, ग्राउंड से टच कर दो। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया। एक साइड आपने क्या बना दिया, टावर बना दिया, जिसकी हाइट थोड़ी सी क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है। एक साइड आपने बिल्डिंग बनाई जिसकी हाइट थोड़ी सी क्या रखनी है, कम रखनी है। ये तो आपका क्या है, बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का शिखर जिसको बोलते हैं। और ये बिल्डिंग का क्या है, बेस, आधार आप बोल सकते हो, जहाँ पे बिल्डिंग लगी हुई है, ग्राउंड से टच कर रही है। यह आपका क्या हो गया, टावर का टॉप आ गया, और यह आ गया आपका टावर का बॉटम पार्ट आ गया, बिल्कुल आधार, जहाँ से आपका रोड को या आपके ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एंगल तो बन रहा है आपका टावर के टॉप से लेके बिल्डिंग के बॉटम तक, और दूसरा आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है टावर के टॉप से लेके, ये बिल्डिंग के टॉप से लेके टावर के बॉटम तक। और दोनों के अलग अलग एंगल आपको दे रखे हैं। दोनों में एलिवेशन यूज हो रहा है, दोनों में उन्नयन कोण यूज हो रहा है, तो दोनों में ही आपको उन्नयन कोण बनाना है। देखो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को डिजाइन करते हैं। देखो इस ट्रायंगल को कैसे डिजाइन करोगे, कि यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं पहले। डन, इस टाइप से हमने ज्वाइन किया इसको। किसको ज्वाइन किया हमने वो ध्यान रखना,
बिल्डिंग का तो है टॉप और टावर का क्या है आपका बॉटम। और ये जो एंगल है, जो एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, वो एंगल आपका कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर। तो इस एंगल पे आप जो डिजाइन करने वाले हो वो कितना डिजाइन करने वाले हो, 30 डिग्री। बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम। नेक्स्ट इसी टाइप से दूसरी लैंग्वेज दे रखी है। दूसरी लैंग्वेज में वो क्या कह रहा है कि टावर को तो आपको लेना है टॉप और बिल्डिंग का लेना है आपको बॉटम, शिखर, और इसका क्या लेना है, आधार लेना है। तो इन दोनों को भी हमको ज्वाइन करना है। देखो इनको ज्वाइन करते हैं हम पहले, थोड़ा सा शेप इस टाइप से ना, थोड़ी सी लाइन में प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट हो जाएगी जब आप स्केल से अच्छे से बनाओगे उसमें, तो ये हो जाए। ओके। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो आपका एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसके साथ में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल आपका कितना गिवन है, 60 डिग्री। डन। एक साइड आपका 30 है और एक साइड आपका क्या है, 60 गिवन है। ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो आपकी टावर की हाइट है, वो हाइट आपको गिवन है पहले से 50 मीटर। तो टावर की हाइट कौन सी होगी आपकी, ये टावर की क्या हो गई, हाइट हो गई। और ये आपको 50 मीटर गिवन है ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। क्लियर। अब क्या करना है, देखो इसको कुछ नाम नेमिंग देते हैं पहले हम सपोज करो हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट। इस पॉइंट को भी आप नाम दे सकते हो लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए नाम देने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर। डायग्राम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेमिंग हमने दे दी, पी क्यू आर एस ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी आपको ठीक लगे वो दे सकते हो। अब आगे क्या करना है, डायग्राम अच्छे से डिजाइन करना है। एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा, स्केल वगैरह लेके पेंसिल से अच्छे से इस डायग्राम को डिजाइन करोगे तो आराम से बन जाएगा, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन पूरा का पूरा इसी डायग्राम पे डिपेंड करने वाला है। तो देखो इसको यूज करके सबसे पहले हमको एक परपेंडिकुलर साइड दे रखी है, ए बी और सी, हम ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं। उसमें हम 10 को यूज करके, 10 को इस डायग्राम के लिए हम 60 यूज करें, उसका क्या निकाल लें हम, बेस, और इसी बेस को हम दूसरे ट्राइंगल में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अच्छा लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है वो भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लास्ट में आपको ये पूछ रहा है कि जो आपकी बिल्डिंग दे रखी है उस बिल्डिंग की क्या फाइंड करनी है, आपको हाइट फाइंड करनी है, ये एच आपको फाइंड करना है। क्लियर। देखो अब क्या कर सकते हैं, क्या करना है कि इस वाले ट्राइंगल को पिक करना है। इस ट्राइंगल को पिक करके, इस ट्राइंगल को तो पिक करो, यहां से आप बेस वैल्यू निकाल लो और उस बेस वैल्यू को इधर वाले ट्राइंगल में क्या कर लो, यूज कर लो, आपको एच मिल जाएगा क्लियरली। देखो अब कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए, बॉटम बी, और थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, सी। क्लियर। एबीसी में आप क्या यूज करोगे, ट्राइंगल एबीसी हमारे पास आ गया सामने। अब एबीसी के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ से तो हम यूज करते हैं एबी को और यहाँ से हम यूज करते हैं बीसी को। उससे पहले tan की वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो tan ट्राइंगल के लिए हम क्या इसको यूज करने वाले हैं, 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या पिक करने वाले हैं इधर से, एबी। ये तो आपकी परपेंडिकुलर साइड, tan की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, परपेंडिकुलर बटे में क्या आएगा, आधार आपका बेस। तो ए बी बाय क्या यूज करेंगे हम, बी सी। क्लियर। और ए बी बाय बी सी के बाद में हम वैल्यूज इनकी पुट करते हैं। तो ए बी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू 50 डिवाइड बाय बी सी हमारे पास अननोन है, तो बी सी को हम क्या छोड़ देते हैं, बी सी छोड़ देते हैं, और क्या। चलो अब और सॉल्व करते हैं। 1060 की वैल्यू आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है। 10 की तो ऑलमोस्ट सारे जो आपकी सारी वैल्यूज है, 30 हो चाहे 45 हो चाहे 60 हो, सारी की सारी यूज में आ रही है। और यूज में आ रही है तो अच्छा फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है, सबसे ज्यादा वैल्यूज ही 10 की यूज हो रही है इस वाले चैप्टर में। देखो 1060 के लिए आपको याद रखना है कि 1060 की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, √3। डन। √3 इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो यहाँ से 50, और डिवाइड बाय आप क्या लिखने वाले हो, BC। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो BC को तो हम यहाँ लिखते हैं और √3 को डिवाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, BC इज इक्वल टू 50 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, √3। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब देखो इक्वेशन नंबर
टू को हम सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड डायग्राम को पिक करते हैं। उस सेकंड डायग्राम में भी फिर कहीं ना कहीं BC यूज होगा, और जब BC यूज होगा तो BC की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। इसमें BC पिक करोगे तो पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, DC एंड B। तो इन ट्राइंगल कौन सा है हमारा, DCB। और DCB में अगेन वही 10 यूज करोगे आप, और इसके लिए जो यूज करने वाले हैं हम क्या यूज करने वाले हैं, 10। एंगल आपका चेंज होगा तो 30 डिग्री आएगा। इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, CD, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, लंब। बटे में हम क्या यूज करेंगे, आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना बेस। और यहाँ से हम इसको क्या लिखते हैं वापस से, BC। 10-30 की वैल्यू डायग्राम से उससे टेबल से रखनी है आपको। तो 10-30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/√3। इसी को यहीं पे हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। CD की जो वैल्यू है वो तो हमने क्या ली है, H। BC अननोन है तो BC को हमको क्या लिखना है, BC। अब 10-30 की वैल्यू हम लिखते हैं। 10-30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√3 इज इक्वल टू क्या आएगा, H डिवाइड बाय क्या आएगा, BC। क्लियर। या तो BC की इक्वेशन बना देते हैं या BC को डायरेक्टली पुट कर देते हैं। चलो इक्वेशन बना के देखते हैं पहले। इक्वेशन क्या बनने वाली है, BC को तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो BC हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, √3। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, H। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H √3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही हमें किसकी वैल्यू दे रही है, BC की। ये भी यहाँ पे BC की वैल्यू और ये भी यहाँ पे क्या है, BC की वैल्यू। और BC है क्या, डायग्राम के अकॉर्डिंग BC आपका क्या है, बेस है। और अगर बेस आपका दोनों ट्रायंगल में सेम यूज आ रहा है, इसका मतलब बेस की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। आपके आधार की जो वैल्यू है दोनों में क्या रहने वाली है, सेम। तो जो BC ये होगा वही BC क्या होगा, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो BC की वैल्यूज आ रही है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो BC इज इक्वल टू BC। और हम यहाँ पे किसको यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सी हमारी 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से तो हम क्या लिखने वाले हैं, 50√3। 50√3 ये BC की वैल्यू इक्वेशन 1 से। और सेकंड में BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, H √3। क्लियर। अब फाइनल एजेंडा हमारा था क्या, कि हमें H फाइंड करना था, कि जो बिल्डिंग दे रखी है आपको CD उसकी हाइट फाइंड करनी है। और यहाँ से हाइट जो है वो क्या है हमारे पास, H, मतलब H की वैल्यू चाहिए हमको। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो सपोज करो हम इसके नीचे 1 अज्यूम करते हैं, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। और H √3 को √3 से करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 3। और 3 को H के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 3H। तो अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो इधर तो 50 बन जाए क्या हो जाएगा आपका, 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3H। क्लियर। हमें कौन चाहिए, हमें H की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। और 3 को अगर आप डिवाइड में लिखोगे तो यहाँ से क्या सॉल्व कर पाओगे आप इसको, कि H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 3। 50/3। अगर एग्जाम में यहाँ तक 50/3 मीटर तक छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। और अगर थोड़ा सा अगर आप और आगे सॉल्व करना चाह रहे हो इसको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, कि 50√3 को हम आगे या तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, और पॉइंट्स में कन्वर्ट ना करें तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम बना के छोड़ते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन होता है। या तो 50/3 तक छोड़ देना, और उसके अगर आगे भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो H इज इक्वल टू, देखो डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 वन जा 3, 2 रिमाइंडर हो गया कितना, 20 के बाद में 3 6 कितना होता है, 18 होता है, तो 16, 2 रिमाइंडर तो 16 के साथ में आप क्या लिखने वाले हो, 16 के साथ में 2/3 मीटर। ये आपका बुक के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है कि H की वैल्यू क्या है हमारी, 16, 2/3, और आगे आपको क्या यूज करना है, मीटर। क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं, सिंपल सी, यहाँ से भी सिंपल सी कैलकुलेशन है। और क्वेश्चंस में हमको फिर भी रैशनलाइजेशन करना पड़ा था, परिमेयकरण किया हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम अच्छे से बनाना है, इक्वेशंस को मैच किया, दोनों को इक्वेट करते ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, H की। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 क्या करना है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है आपका सीबीएसई में, सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आपका आ रखा है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली डिजिट के साथ में। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसके, सीबीएसई 2020 लिख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आ रखा है। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और 10 जो क्वेश्चन है ये आ रखा है आपका सीबीएसई 2019 में। ओके, सीबीएसई 2019 में आ रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दे रखा है वो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें दे रखा है कि दो पोल्स हैं, जो दोनों हैं वो आपके क्या कर रखे हैं, दोनों रोड के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। एक लेफ्ट पे लगा हुआ है, एक राइट में लगा हुआ है। रोड पे लगे होंगे तो उन दोनों के बीच की जो रोड दे रखी है, या उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 80 मीटर। और ये साथ में और क्या दे रखा है कि दोनों पोल आपके इक्वल हाइट्स के हैं। देखो इक्वल हाइट्स की हम बात करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पोल हो गया और ये हमारा पास सेकंड पोल हो गया। क्लियर, थोड़ा सा हम डिस्टेंस लेते हैं इनकी। ओके, एक तो हमारा फर्स्ट पोल है और एक हमारा सेकंड पोल है, दोनों की जो हाइट है आपकी वो क्या एग्जैक्टली सेम है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो रोड आपकी डिजाइन हो रखी है, जो रोड बनी हुई है वो आपकी 80 मीटर वाइड है टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कौन सा पॉइंट है, आपका 80 मीटर वाइड है। तो ये आपका कंप्लीटली कितना दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूँ। ये डिस्टेंस आपको कंप्लीट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर। क्लियर, ओके। अब कह रहा है कि दोनों के जो पोल हैं उनके बीच में कहीं पे कोई बिंदु, कोई पॉइंट दे रखा है, कोई बिंदु दे रखा है। अब आपको करना क्या है कि बीच का मतलब, बिटवीन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि उन दोनों के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है। बीच का मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। बिटवीन दैम लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं पे इधर उधर है। सपोज करो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ। क्लियर, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे डिजाइन करते हो तो इनसे जो एंगल बन रहे हैं आपके, वो दोनों एंगल्स आपको दे रखे हैं। एक साइड तो आपका 30 है और एक साइड आपका 60 है। कहीं पे भी आप कुछ भी बना सकते हो, 30 और 60 की कोई बाउंडेशन है नहीं इसमें। रीजन उसका क्या है कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। तो आपके एंगल किसर कहीं से भी आप डिजाइन करोगे तो सेम बनने वाले। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं। एक साइड जो एंगल है वो हम थोड़ा सा लेते हैं 60 डिग्री, और एक साइड का जो एंगल है वो हम क्या ले लेते हैं 30 डिग्री। इधर आप 30 उधर 60 भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका ये थोड़ा सा इसकी जो एंगल की वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस टाइप का दिख रहा है। 30 की वैल्यू थोड़ी सी आपको कम रखनी है। डन, इक्वल हाइट के पोल है, सपोज करते हैं इनकी हाइट h है तो ये भी आपकी क्या है, h ही है। क्लियर, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं पहले A B C D एंड E। क्लियर, डायग्राम ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है, ओके क्लियरली दिख रहा है आपको, विजिबल है। 30 60 80। फिर ये क्या क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है आपको लास्ट में क्वेश्चन ने बोला कि एक तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एक तो आपको पोल की हाइट निकालनी है, और एक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। जो ये पॉइंट दे रखा है, कौन सा पॉइंट है आपका C, इससे आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज करो इस पॉइंट को मैं कुछ भी नहीं तो CD की मैं वैल्यू लेता हूँ, यही तो कितना है हमारे पास x। ओनली CD x है, तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट में x को माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 80 माइनस में क्या आ जाएगा x। 80 माइनस एक्स तो कहाँ तक है, B से लेकर C तक, और जो x है आपका वो कहाँ तक है, C से लेकर D तक। क्लियर, पोल की हाइट थोड़ी सी छोटी बड़ी लग रही है, इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज करते हैं इस टाइप से। ओके,
अब थोड़ा सा सिमिलर लगा, ABCD, ये पॉइंट कौन सा था हमारा, E। ओके डन। एग्जाम में आप उससे पेंसिल से क्या स्केल को यूज़ करके एग्जैक्टली मैच करके 2 सेंटीमीटर या 3 कैसे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दिखना चाहिए कि हाँ सिमिलर है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। डायग्राम हमारा रेडी है। अब डायग्राम के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये तो बात है। CBSE 2019 में आ रखा है 2019 में। तो अब आपको क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम कोई सा भी एक डायग्राम उठा लेते हैं। पहले सपोज करो हम ये वाला ट्राइंगल उठाते हैं पहले, ED और कौन सा है हमारे पास, C। तो इन ट्राइंगल कौन सा है हमारा, E, और पॉइंट था हमारा D और C, EDC। ओके, अब EDC को हम सॉल्व करते हैं। वो अगेन 10 यूज होने वाला है। 10 इतनी बार यूज होगा तो कि 10 क्या यूज करने वाले हैं, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, वही लंब बटे में आधार। सिर्फ इतना सा ट्राइंगल है तो ये आपका लंब और ये आपका क्या है, आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उधर से तो आप क्या ले लोगे, H डिवाइड बाय आप क्या ले लोगे, X। क्लियर। 1060 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी आगे जब इसको सॉल्व करोगे, तो 1060 तो कितना है, √3 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, H बाय X। क्लियर। यहाँ से चाहो तो आप H की वैल्यू निकाल लेना, चाहे किसकी वैल्यू निकाल लेना, X की। अभी हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी उसमें हमें H ज़्यादा कंफर्टेबल है या X ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो ज़्यादा इजीली होगा आप उसको उसी को सॉल्व करो। आंसर दोनों से आ जाएंगे, लेकिन एक का जो सॉल्विंग प्रोसेस है थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको अब यहीं पे छोड़ दें, इक्वेशन हम बाद में बनाते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि उधर से क्या बनने वाला है। देखो अब सेकंड ट्रायंगल हम उठाते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारा इधर वाले पार्ट में AB और कौन सा है, C। तो इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ABC। 10 यूज करने वाले हम, और 10 की जगह एंगल जो यूज करेंगे वो कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया हमारा। और इधर से हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर लंब। तो ये हमारा कितना है, H डिवाइड बाय बेस। बेस हमारा कौन सा है, CB। और CB की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 80 माइनस में क्या है, X। क्लियर। और थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, tan 30 की वैल्यू। और tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू H। आपको कॉपी पेस्ट करना है और डिवाइड बाय आप क्या लिखने वाले हो, 80 माइनस में क्या यूज़ करेंगे हम, X। क्लियर। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर X की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं तो X की वैल्यू आएगी H/√3। वो H/√3 हमको यहाँ रखना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो बेटर क्या है कि हम X की वैल्यू नहीं निकालते, हम किसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, H की। तो H की जब वैल्यू यहाँ से निकालोगे, देखो इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले ऊपर वाली इक्वेशन की। इस इक्वेशन से अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, H की। तो H इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, X√3। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे, ओके क्लियरली विजिबल है। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, X√3। उस H की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, या पहले आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो H√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 80 माइनस में X। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड। 1 और 2 को सॉल्व करना है। 1 क्या कह रहा है आपको, H की वैल्यू दे रहा है, और H की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो कैसे करना है, हमको किसको यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। 1 एंड 2 से हम क्या करने वाले हैं, H की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो H की जगह H नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, X√3। तो यहाँ पे हम ये तो X√3, ये तो हमने किसकी वैल्यू पिट की है यहाँ पे, H की। फिर साथ में हम क्या लिखने वाले हैं, √3 इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, 80 माइनस में X। क्लियर। H की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस में X। माइनस एक्स का ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो माइनस एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 80।
और जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 20। ज़्यादा नीचे तो नहीं लिखना, ओके लास्ट, अब इसके नीचे नहीं लिखना है हमको। तो x की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से x इज इक्वल टू 80/4 और 80/4 को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 20। 80 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। क्लियर, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर और जब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हम यहाँ से पिक कर देंगे इसको x को। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे तो 80 माइनस x, ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 60 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये तो x की वैल्यू आ गई क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही है। दो क्या पूछ रहा है कि एक तो जो बीच में आपका पॉइंट लगा हुआ है, कौन सा पॉइंट क्वेश्चन में, उसमें डायग्राम में देखोगे तो पॉइंट सी की बात कर रहे हैं। सी पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ से, दोनों पॉइंट से। तो इस पॉइंट से अगर डी पॉइंट से अगर आप सी पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो वो किसकी वैल्यू है x की, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और अगर इस पॉइंट से बी पॉइंट से अगर आप निकालोगे तो 80 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट अब वो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी। x तो आपका आ गया। अब बात है कि पोल की हाइट भी हमें फाइंड करनी है, साथ में h भी अननोन है। तो x आ गया तो x की जगह आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ से आप h को सॉल्व कर लाओगे। यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे रखो, ज़्यादा और ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो देखो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो कैसे, यहाँ पे हम जो सेकंड पार्ट है हमारा वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम क्या पुट करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन किसको यूज कर रहे हैं हम, 1 को। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या कह रही थी कि h इज इक्वल टू क्या है x√3। और यहाँ पे हमको पता है कि हम x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है यहाँ पे 20 मीटर। तो x की वैल्यू 20 मीटर है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको। तो h इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20√3 और ये आपका किस में भी आएगा मीटर में। √3 डिवाइड में रही है इसलिए रेशनलाइजेशन भी नहीं करना है आपको, तो इसी टाइप से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, तो h की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20√3। अब हम जो हमको पोल की डिस्टेंस फाइंड करनी है उसकी भी फॉर्मेलिटी करते हैं। पोल की डिस्टेंस एक तो हमारे पास कौन सी थी CD, और CD हमने किसके इक्वल लिया है x के, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 20। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। थर्ड आंसर हमको क्या निकालना है, BC भी हमको निकालना है। तो BC भी हम निकाल सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 80 माइनस में क्या है x। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 80 माइनस में हम क्या लिखने वाले हैं 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। थर्ड आंसर ये आ गया। ये दोनों तो पोल की डिस्टेंस आ गई, मिड पॉइंट जो पॉइंट आपका सीधे रखा था उससे, और h आपकी क्या आ गई, पोल की हाइट आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इस टाइप से। ज़्यादा लेंथी नहीं है क्वेश्चन वैसे। और क्वेश्चन की बात करोगे तो ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद वीडियोस क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं तो फिर वीडियो को शॉर्ट करना पड़ता है। इसी के बाद जस्ट बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अब आपको क्या करना है, तब तक जब तक आपको क्वेश्चन नंबर ये नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करोगे कि इस चैनल को फटाफट से क्या करो, आप सब्सक्राइब करो। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से।